हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप इस संसार में केवल वही देख सकते हैं जिसकी ऊर्जा आप कंपन करते हैं, और यदि आप इस एपिसोड को अभी देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ आपके लिए कुछ ऐसा है जो आगे चलकर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज के एपिसोड में मैं आपको एक शक्तिशाली वशीकरण तकनीक सिखाने वाला हूँ, लेकिन साथ ही पहले मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि जो इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है, उस शक्ति को अपनी ऊर्जा से अपने अंदर कैसे समायोजित करें और उस शक्ति से कैसे अपने जीवन को बदलें। देखिए, इसे पहले समझाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप वास्तविकता को समझ सके और समझ सके कि क्यों आपकी कोई भी मंत्र साधना या आपकी कोई भी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको वास्तविकता में क्या करना चाहिए। साधना से पहले इसे समझना आपकी साधना की सफलता को सुनिश्चित कर देगा। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम ये पता लगाएंगे कि कैसे क्वांटम भौतिकी अनंत वास्तविकताओं के अस्तित्व को प्रकट करती है, कैसे हमारी ऊर्जा हमें हमारे विभिन्न जीवन के अनुभवों से जोड़ती है, और साथ ही आप अपनी इच्छानुसार अपने जीवन में कैसे बदलाव कर सकते हैं। मतलब आप आज वशीकरण के साथ ही जीवन बदलने की एक कला भी सीखने वाले हैं। एक साथ दो फायदे। तो शांत हो जाए और आइए एक साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। बातें थोड़ी गहन हो सकती है, लेकिन अगर आप समझ गए तो मंत्र साधना के साथ इनका उपयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हाथ में रिमोट लिए टेलीविजन के सामने बैठे हैं। प्रत्येक चैनल अपने अनूठे अनुभवों और संभावनाओं के साथ एक अलग वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। आप जानते हैं कि चैनल 1, चैनल 3 और चैनल 5 एक साथ मौजूद हैं, और एक बटन दबाकर आप एक से दूसरे पर स्विच कर सकते हैं। ये काफी हद तक क्वांटम क्षेत्र जैसा है। सभी संभावित वास्तविकताएं यहाँ और अभी मौजूद हैं, और जिसे आप गति या परिवर्तन के रूप में देखते हैं वो वास्तव में इन विभिन्न वास्तविकताओं के माध्यम से बदलाव है। अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन के बारे में सोचें। आप जिस स्टेशन को सुनना चाहते हैं उसकी आवृत्ति से मेल खाने के लिए डायल को समायोजित करके ट्यून इन करते हैं। इसी तरह क्वांटम क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा को, मतलब आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, उस वास्तविकता के साथ संरेखित करके विभिन्न वास्तविकताओं में ट्यून करते हैं। ये प्रतिध्वनि की शक्ति है। आपको केवल अपने आप को ब्रह्मांड की आवृत्ति से ट्यून करना है, क्योंकि जो आप चाहते हो वो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं और उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। क्वांटम क्षेत्र में आपका प्यार पहले से ही मौजूद है, जो उस प्रेमपूर्ण रिश्ते में है। आपको केवल अपना प्यार एक निश्चित आवृत्ति पर संचालित करना है। इस वास्तविकता का अनुभव करने के लिए आपको उस आवृत्ति से मेल खाना होगा। मतलब आपको बुरा ना सोचते हुए उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करना होगा। इसका मतलब है उस व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को शामिल करना है जो पहले से ही उस रिश्ते में है। उदाहरण के लिए अपने साथी के साथ घूमने, उनकी गर्मजोशी महसूस करने, उनकी आवाज सुनने और साथ रहने की खुशी का अनुभव करने की कल्पना करें। इसे गहराई से महसूस करें। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को उस वास्तविकता के अनुरूप ढालने के बारे में है। जितना अधिक आप इस स्थिति को अपनाते हैं उतना अधिक आप उस समानांतर वास्तविकता में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आइए धन के बारे में बात करें। हो सकता है कि आप इस समय चैनल 3 पर हो, जहाँ वित्तीय संघर्ष सीमित होने के बावजूद परिचित और आरामदायक लगता है। आपको चैनल 5 पर जाने की जरूरत है, जहाँ धन की नदी बहती है। पैसों से जुड़ी मान्यताओं और भावनाओं की पहचान करके शुरुआत करें। उन्हें प्रचुरता, सुरक्षा और समृद्धि के विचारों से बदलें। अपने आप को वित्तीय स्वतंत्रता का जीवन जीने की कल्पना करें। ऐसा सोचें कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं।
इससे जुड़ी भावनाओं को महसूस करें और ऐसे कार्य करें जैसे कि यह पहले से ही आपकी वास्तविकता है। आप जो भी वास्तविकता अपने जीवन में चाहते हैं वो पहले से ही इस संसार में मौजूद है। आपको बस इसका मिलान करना है। हालांकि कुछ चीज आपको रोक सकती है, एक लगाव जो आपको आपकी वर्तमान वास्तविकता में बंद रखता है। उदाहरण के लिए एक सुरक्षित नौकरी के प्रति लगाव, आपके जीवन में मौजूद निराशाओं के बावजूद वो आपको पीछे खींच रहा होता है। इस लगाव को छोड़ना होगा और अज्ञात में कदम रखना होगा। अज्ञात वो जगह है जहां असली जादू घटित होता है, लेकिन परिचित को छोड़ने के लिए साहस और इच्छा की आवश्यकता होती है। अभी आपके लिए क्या ज्ञात है? आपने ऐसा क्या पकड़ रखा है जो आपको आपकी वर्तमान वास्तविकता में बनाए रख रहा है? यह एक नौकरी, एक रिश्ता या एक विश्वास हो सकता है। इन लगावों के प्रति जागरूक होना उन्हें छोड़ने की दिशा में पहला कदम है। यदि आप अपने आसपास सीमाओं का अनुभव कर रहे हैं तो इसका कारण ये है कि आप उन्हें अपनी कहानियों और विश्वासों के माध्यम से पुनः निर्मित कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं फंस गया हूँ, और इस तरह फंसने का अनुभव पैदा करना जारी रख सकते हैं। ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और आप भी। यह आप जहाँ हैं, वहाँ से जहाँ आप होना चाहते हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के बारे में है। इसमें पुरानी पहचानों को छोड़ना और नई पहचानों की ओर कदम बढ़ाना शामिल है। देखो, ध्यान आपके ऊर्जा क्षेत्र को बदलने के लिए एक शक्तिशाली मार्ग है। ध्यान के बारे में सोचें, जहां आप कोई नहीं, कहीं नहीं, कोई स्थान और कोई समय नहीं बन जाते हैं। इस अवस्था में आप क्वांटम क्षेत्र के साथ विलीन हो जाते हैं और कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कि यह अभी हो रहा है। यह आपको आपकी वांछित वास्तविकता की आवृत्ति के अनुरूप ढालता है। हर पल तुम एक नए हो। अज्ञात में कदम रखें, जो चीज आपको रोक रही है उसे जाने दे और नई संभावनाओं के जादू को अपनाएं। आपका भविष्य स्वयं आप तक पहुंच रहा है, आपको जाने देने, परिवर्तन को अपनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसा करने से आप अपनी वास्तविकता में गहरा बदलाव महसूस करेंगे। आप बात करते हैं वशीकरण की। ये एक इस्लामी शाबर मंत्र है। इसका प्रयोग आपको शनिवार से आरंभ करके अगले शनिवार तक नित्य धूप, दीप, लोहबान सुलगाकर 108 बार जप करके सिद्ध कर लेना है। फिर जब प्रयोग करना हो तब उस स्त्री के पैरों तले की मिट्टी उठाकर 7 बार मंत्र पढ़कर उस स्त्री के शीश पर डाल दे। वो 100% आपके ऊपर मोहित हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको पहले समझाया है उसका भी प्रयोग करें। शाबर मंत्र है, अल्लाह बीच हथेली के, मोहम्मद बीच कपार। उसका नाक मोहिनी, जगत मोहे संसार। मोह करे जो मोर मार, उसे मेरे बाएं पोतवार डार। जो न माने मोहम्मद पैगंबर की आन, उस पर मोहम्मद मेरा रसूलुल्लाह। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।